बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। द सीक्रेट गार्डन चैप्टर नंबर 3 और आज हम करने लगे हैं कंप्लीट एक्सरसाइज आंसर क्वेश्चंस के साथ फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज़ और जितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी साथ साथ में हम करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की जो पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन का। इस कॉम्प्रीहेंशन में हमारे सामने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट नेम मार्था और मैरी। यानी हमें करेक्शन ये करनी है कि जहाँ पे मार्था या जहाँ पे मैरी जो कैरेक्टर के हिसाब से नाम आएगा हमने सिर्फ वो फिल करना है। मतलब हमारे पास सिर्फ दो वर्ड्स की चॉइस है, या तो हम मार्था यूज़ करेंगे या हम मैरी यूज़ करेंगे। देखें, नंबर 1 पे आता है हैड अ डे ऑफ। हैड अ डे ऑफ का मतलब है कि उस दिन उसकी छुट्टी थी, जिस दिन वो गई है। आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा, वो अपने पेरेंट्स के पास गई। मार्थाज डे ऑफ हुआ है क्योंकि वो सर्वेंट भी है, छुट्टी तो उन्हीं की होती है। नंबर 2 पे आएगा, नंबर 1 का आंसर मार्था है। नंबर 2 पे आएगा डैश स्किप्ड टू द गार्डन वॉल, कि उसने स्किप कर दी, उसने साइड पे कर दी। स्किप करना, एक साइड पे कर देना, बाई साइड कर देना। द गार्डन वॉल, गार्डन दीवार जो बाग की दीवार है। मैरी स्किप्ड द गार्डन वॉल। नंबर 3 पे हम देखते हैं डैश फाउंड द की टू द सीक्रेट गार्डन, कि ये चाबियां तो मिली हैं मैरी को। सिंपल इसका आंसर आएगा मैरी फाउंड द कीज ऑफ द सीक्रेट गार्डन। आंसर मैंने भी पॉइंट आउट कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नंबर 4 पे चलते हैं। ये पेज नंबर हमारी बुक पे 46 है और 46 की क्वेश्चन नंबर 1 और इसका हम स्टेटमेंट नंबर 4 करने लगे हैं। डैश वांटेड सम गार्डनिंग टूल्स, कि कौन था जो चाहता था कि उसे गार्डनिंग टूल मिल जाए। अब आपको बेहतर पता है, आपने रीड किया है कि मैरी असल में चाहती थी कि वो अपने गार्डन को बेहतर तरीके से इंगेज करे। मैरी वांटेड सम गार्डन टूल्स। नंबर 5 पे हम देखते हैं डैश ब्रॉट डैश आ प्रेजेंट, तो एक तोहफा, एक गिफ्ट तो मार्था लेके आई है। अब हम इसकी सीक्वेंस को सेट करते हैं। मार्था ब्रॉट, मार्था लेके आई मैरी आ प्रेजेंट, कि मैरी के लिए एक गिफ्ट लेके आती है। नंबर 6 पे है डैश वेंट टू सी हर फैमिली ऑन द मोर, कि अपनी फैमिली को मिलने के लिए अ डे ऑफ, यानी फर्स्ट जो पहली हमने यूज़ की है फिल इन द ब्लैंक, वो और ये दोनों एक दूसरे से रेलिवेंट है। जिस दिन उसका डे ऑफ होता है उस दिन वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए चली जाती है। मार्था वेंट टू सी हर फैमिली ऑन द मोर। नंबर 7 पे है डैश टुक अ स्टिक एंड क्लीन द राउंड सम प्लांट्स। अच्छा, ये जब उसे सीक्रेट गार्डन की चाबी मिल जाती है और उस दरवाजे को वो ओपन कर लेती है, तो वो एक स्टिक का यूज़ करती है दाएं बाएं कुछ चीज़ों को, झाड़ियों को साफ करने के लिए, कुछ प्लांट्स के लिए। हमारा क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 4 है उसका आंसर मैरी, और जो 5 है उसके अंदर हमारे दो एमसीक्यू, दो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी। नंबर 1 पे मार्था है और सेकंड वाले पे मैरी आएगा। 6 में मार्था और 7 पे मैरी है। स्क्रीनशॉट आप ले लें, इजी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 भी रिलेटेड है कॉम्प्रीहेंशन से, और इसमें हमारे पास चॉइस है कि हमने कुछ करेक्ट आंसर को टिक करना है या ठीक आंसर को टिक करना है। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसका पॉइंट नंबर 1 है बेन वॉज वर्किंग इन द गार्डन डैश इन द हाउस। बेन एक मुलाजिम है, वो 10 ईयर से गार्डनिंग कर रहा है उसके बाग के अंदर। ये एक गार्डनर है, तो गार्डनर तो गार्डन में काम करेगा। बेन वॉज वर्किंग इन गार्डन इन हिज हाउस। द गार्डन को आपने सेलेक्ट करना है, इन द हाउस को नहीं करना। इन द हाउस तो मार्था ने काम किया है या मिस मेडलॉक कर रही हैं। नंबर 2 पे आएगा मैरी सा एन ओल्ड की डैश अ लेटर ऑन द ग्राउंड, यानी हमने ओल्ड की या अ लेटर में से टिक करना है कि कौन सा ठीक रहेगा। तो मैरी को तो चाबियां मिली सी, सिंपल ओल्ड की हम टिक करेंगे। द गार्डन वॉज नॉइजी स्लैश या डैश,
या दूसरी हमारे पास चॉइस क्वाइट की है। सो गार्डन के अंदर नॉइज़ नहीं था, सुकून था, क्वाइट था। सो हम सेकंड वाला जो पॉइंट है उसे हम टिक करेंगे और हमारी अब स्टेटमेंट ये होएगी द गार्डन वाज क्वाइट। नंबर 4 आता है जी, मार्था ब्रॉट अ लेटर या अ स्किपिंग रॉक फॉर मैरी, कि वो मैरी के लिए एक लेटर लेके आई या एक स्किपिंग रॉप लेके आई। तो मार्था की मदर ने मार्था के ज़रिए उसे एक गिफ्ट भेजा था मैरी को, जो कि एक स्किपिंग रॉप थी। सो हम इसमें पॉइंट नंबर 2 को स्किपिंग रॉप को टिक करेंगे। नंबर 5 पे आता है द रॉबिन या मैरी वॉज सिंगिंग इन द गार्डन, के जो गार्डन है उसमें कौन गा रहा था? ऑब्वियसली वो जो रॉबिन था, बेन का जो बर्ड था, उसका जो पेट था, वो गा रहा था। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेपोजिशन इन द बॉक्स। प्रेपोजिशन बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा छोटा सा लफ्ज़ होता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट, किसी की लोकेशन क्लियर हो जाती है। सो हमारे सामने जो प्रेपोजिशंस हैं वो मिली हैं फ्रॉम, अबाउट, ऑन, इन, टू, ऑफ और दो। तो ये 46 नंबर पेज पे हैं। अब हम इनको रीड करते हैं। फिल इन को मैंने साथ साथ कर दिया ताकि आपको आसानी रहे बात को, मैसेज को समझ सकें। देखें, पीटर वॉक अप लेट सो ही रेन ऑल द वे टू स्कूल, मतलब वो स्कूल की जानिब। देखें, अली इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। स्कूल की जानिब जो प्रेपोजिशन यूज आएगी वो टू आएगी, हमने टू को टिक करना है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं द चिल्ड्रन किक्ड द बॉल एंड इट वेंट थ्रो। थ्रो का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना। अब देखें, क्रिकेट खेलते हैं, थ्रो करते हैं, किक लगाते हैं, थ्रो करते हैं। सो सिंपल यहाँ पे हम जो चॉइस हमारे सामने है वो थ्रो हम टिक करेंगे, द विंडो इन द गार्डन ऑफ द विंडो। नेक्स्ट है सुसन वाज नंबर 3 पे, पेज नंबर 46 है। सुसन वाज हैप्पी बिकॉज शी गॉट लॉट्स ऑफ प्रेजेंट्स फॉर हर बर्थडे। देखें, लॉट्स ऑफ बहुत सारे, लॉट के साथ हमेशा प्रपोजिशन जो है ऑलमोस्ट ऑफ की आती है। नंबर 4 पे है चिल्ड्रन प्लीज बी केयरफुल एंड मूव अवे फ्रॉम द स्विमिंग पूल। किसी चीज से दूर रहने के लिए जो अवे फ्रॉम है, दूर रहना। सो चिल्ड्रन प्लीज बी केयरफुल एंड मूव अवे फ्रॉम द स्विमिंग पूल, के स्विमिंग पूल से प्लीज आप दूर रहें। नंबर 5 को अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। सो नंबर 5 पे हम देखते हैं मॉम टूक हर कीज एंड पुट देम डैश हर बैग, इन हर बैग। तो इसमें हमारी जो प्रेपोजिशन है वो यूज होएगी इन, आई एन, इन। नंबर 6 में है लेट मी टेल यू अबाउट, लेट मी टेल यू अबाउट। सो इसमें हम प्रेपोजिशन अबाउट यूज करेंगे, अबाउट, ABOUT, अबाउट माई न्यू टीचर, शी इज द बेस्ट टीचर इन द स्कूल, कि वो स्कूल में सबसे बेहतरीन है। नंबर 7 पे आता है प्लीज पुट द वेस ऑन द टेबल जिम, यू में ड्रॉप इट ऑन द टेबल। किसी चीज को जब हम किसी चीज के ऊपर रखते हैं, टेबल के ऊपर रखते हैं, ऑन द टेबल। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कॉम्प्रीहेंशन वोकेबलरी से रिलेटेड है। इसमें है चूज द करेक्ट आंसर A, B और C। हमारे सामने 3 चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस में से कोई एक ठीक है, लेकिन हमने उस सेंटेंस को पढ़ते हुए उससे चेक करना है। लाइक हम नंबर 1 पे रीड करते हैं स्टीवंस डैश आर रेड फ्रॉम प्लेइंग इन द सन, मतलब जब वो धूप में खेलता है, सूरज की रोशनी में खेलता है, तो वो सुर्ख हो जाते हैं। स्टीवंस, अब नीचे है फ्लावर्स, फूल तो सुर्ख नहीं होते। चीक्स, गाल, सुर्ख हो जाते हैं। गार्डन टूल्स, गार्डन टूल भी रेड नहीं होते। सो हमारा बी पार्ट इसके अंदर क्लिक करना है। नंबर 2 पे आते हैं द गार्डनर यूज्ड अ डैश टू प्लांट फ्लावर्स इन द गार्डन, के फूलों को, बाग के अंदर फूलों को प्लांटिंग करने के लिए गार्डनर यूज करते हैं। अ स्पेड, अ स्पेड का मतलब होता है वो जो
जिसे हम एक आप बोलें बेलचा वगैरह जैसे होता है, जिससे हम खुदाई कर रहे होते हैं, जिससे हम एक्सकवेशन कर रहे होते हैं, एक छोटा लकड़ी के किसी ग्रिप के साथ एक लोहे का एक पीस लगा होना, उसे हम स्पेड कहते हैं। सो स्किपिंग रॉप नहीं हो सकता, रॉबिन नहीं हो सकता, तो इसमें हम ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी है, पार्ट 2 है, उसका आंसर होएगा ए। आप इनका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं ताकि आपको क्वेश्चन बेहतर से करने पड़े और आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। नंबर 3 पे हम देखते हैं द चिल्ड्रन फाउंड आ डैश ऑन द ग्राउंड एंड मेड अ होल विद इट, के एक बच्चे को मिला और ग्राउंड पे मिला और उसने उससे होल किया, उससे उसने खुदाई की। अब बर्ड से तो नहीं कर सकता। अ स्टिक, एक कोई स्टिक, कोई रॉड टाइप, कोई लकड़ी का कोई पीस, आ प्लांट, सो स्टिक इसका बेहतर आंसर होएगा। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे आता है 4 नंबर पे शे प्लीज बी डैश इन द लाइब्रेरी। अब जो जैसे हम लिप्स के सामने उंगली रख के और आवाज निकाल रहे होते हैं, ये वो वाली साउंड है। तो प्लीज बी क्वाइट, ही लाइब्रेरी के अंदर तो क्वाइट होना होता है, वेरी सिंपल है, दूसरी चॉइसेस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 5 पे आता है कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दीज डैश शॉपिंग बैग्स, हैवी शॉपिंग बैग्स, हैवी शॉपिंग बैग्स को टिक करेंगे हम। नंबर 6 पे आएगा जैन लव्स टू द वेयर फ्रेंड्स डैश ड्रेसेस व्हेन शी गोज आउट फॉर हिज हर फ्रेंड्स, के वो जब अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है तो हैवी ड्रेस होगा या वेट ड्रेस होगा या कलरफुल ड्रेस होएगा। तो ड्रेसेस तो हमेशा कलरफुल्स होते हैं, सो इसका आंसर हम सी टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में फॉलो अप एक्टिविटीज़ हैं और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये क्रीम होती है पूरे के पूरे नॉवल के उस चैप्टर की जिसे हम करने लगें। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन किए हुए हैं। लाइक सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 47, हम इसे रीड करेंगे। व्हाट डू यू बिलीव डिकन विल थिंक ऑफ मैरी, क्या आप सोचते हैं, क्या आपको लगता है, क्या आप बिलीव करते हैं कि डिकन मैरी के बारे में सोचता है। बिकॉज शी केम इन द गार्डन टू हेल्प हर, इसका आंसर क्या होएगा? यस, बिकॉज ही केम इन द गार्डन टू हेल्प हर। अच्छा, नंबर इसी क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन 1 है उसी का एक पार्ट अगेन इसी के अंदर है। वाई डजंट मैरी थिंक ही वुड लाइक हर, कि मैरी को क्यों नहीं लगता कि वो उसे अच्छा नहीं समझते। अब इसका आंसर ये हो सकता है, देखें आप अपने पास से जब लिखेंगे अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ मैसेज अलग हो सकता है, हर बंदे का थिंकिंग आइडिया अलग होता है। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि आप इसे बिल्कुल रटा लगा लें या इसी एज इट इज़ याद कर लें, नहीं, हमें क्रिएटिव राइटिंग की तरफ चलना है। मैं कुछ वर्ड्स को थीम के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जिनको आप अपने अल्फाज में कुछ और इंगेज करके भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसे रीड करते हैं। शी नोज बोथ मार्थाज मदर एंड डिकन लाइक हर, मैरी को पता था कि मार्था की माँ जी और डिकन उसे समझते हैं, बेहतर समझते हैं। बट शी सस्पेक्ट्स, लेकिन उसे डाउट होता है, उसे गुमान होता है, उसे ऐसा आइडिया होता है कि दे वुडंट बी लाइक हर, कि वो उसे पसंद नहीं करेंगे। बिकॉज नो वन डज, के उसे कोई भी अच्छा नहीं समझता, उसे सब जो हैं वो गलत समझ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ। स्क्रीनशॉट आप ले लें आसानी के लिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप बेहतर उसे प्रिपरेशन कर सकें। मैं अब नेक्स्ट पे चलता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 2 है, मार्था गेव मैरी अ सरप्राइज प्रेजेंट, के उसने एक गिफ्ट दिया था। डू यू लाइक टू गेट
सरप्राइज़ गिफ्ट कि क्या आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको सरप्राइज़ गिफ्ट दे, तो अपने पास से आप लिख सकते हैं। देखें, मार्थाज मदर हैज़ सेंड हर अ स्किपिंग रॉप एज अ प्रेजेंट, के उसे गिफ्ट के तौर पे मार्था की माँ ने एक स्किपिंग रॉप दी। मार्था वॉज ग्रेटफुल फॉर द गिफ्ट, के मार्था तो बड़ी शुक्रगुजार हो गई थी इस गिफ्ट को देखकर। मार्था डज नॉट क्वाइट नो हाउ टू थैंक मार्था फॉर इट, के उसे समझ ही नहीं आ रही थी, वो बिल्कुल उसका जहन ख़त्म हो गया था कि मैं मार्था को इसका थैंक यू कैसे अदा करूं। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू गेट सरप्राइज, क्या आपको अच्छा लगता है कि आपको कोई सरप्राइज मिले? यस, आई ऑल्सो लाइक टू गेट सरप्राइज गिफ्ट, ये ठीक है, हम अच्छा लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में है भाई, डू चिल्ड्रन प्ले विद स्कीपिंग रॉप नाउ डेज, क्या आजकल भी बच्चे स्कीपिंग रॉप से खेल रहे होते हैं? व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले विद द फ्रेंड्स, के आज के आपको अपने दोस्तों के साथ कौन सी गेम खेलना पसंद है? जब हम इसका पहला पार्ट लेंगे, कोशिश करें जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं आप उनको छोटे छोटे पार्ट्स में हैंडल करना शुरू करें, पोर्शन बनाया करें छोटे छोटे से, छोटी छोटी बाइट लिया करें क्वेश्चंस की, ताकि उनको करना आसान हो जाए। यस, चिल्ड्रन प्ले विद स्कीपिंग रॉक नाउअडेज, आजकल भी बच्चे खेलते हैं, बड़ी हेल्पफुल और हेल्दी एक्सरसाइज है। अब इसका जो पार्ट बी है उसमें ये कह सकते हैं, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, टू क्रिकेट, टू बैडमिंटन, एनी एल्स, और जो कुछ भी आप अपने पास से आसान समझते हैं आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 फॉलो अप एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें है मैरी टोल्ड मार्था डेट शी वांट टू बाय अ स्पेड, कि मैरी ने मार्था को ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई स्पेड यानी एक बेलचा बाय करूँ, एक टूल बाय करूँ। ये उसने जाहिर किया, अपनी राय बताई। व्हाट डू यू थिंक शी इज़ गोइंग टू डू विद द स्पेड, के आप क्या सोचते हैं वो इससे क्या करना चाहती है? बहुत सिंपल है, मैरी वॉन्ट्स टू ग्रो न्यू प्लांट्स इन हर गार्डन टू शो, ही रोट अ लेटर टू डिकन, के उसने डिकन को लेटर लिखा, ख़त लिखा कि भाई हमारे लिए कुछ प्लांट्स ला के दो, कुछ सीड्स ला के दो, कुछ वो टूल ला के दो ताकि हम काम कर सकें। डू यू लाइक वर्किंग इन अ गार्डन, इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, अब ऑथर हमसे सवाल ये करता है डू यू लाइक, ये है क्रिएटिव स्टेटमेंट के जो हमने आंसर देना। यस, I like work in garden especially to grow some colorful flowers, plants, और जो कुछ एक्स्ट्रा आप एक या दो जुमले अपने पास से मज़ीद कह सकते हैं। फॉलो अप एक्टिविटीज़ का हमने ये पोर्शन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है और जो लास्ट क्वेश्चन है, जो मेजर क्वेश्चन है, वो हमारे पास आता है 60 to 80 वर्ड्स का, और मोस्टली हमारा जो चेक पॉइंट जो हो रहे होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है इंग्लिश का, वो इसी टाइप का आ रहा होता है कि उसमें से कुछ हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसी में से हमें आंसर, उसी में से स्टोरी, उसी में से टाइटल लिखना होता है। जब हम हर पैराग्राफ को, हर चैप्टर को ईजीली पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज हम एक एक टास्क करेंगे, आज हम अगर 60 to 80 वर्ड्स नहीं लिख पाते हैं, 20 वर्ड्स लिखते हैं, 30 लिखते हैं, बट नेक्स्ट डेज, नेक्स्ट वीक्स के अंदर ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होएगा, तो इंशाल्लाह हम इसे प्रॉपरली हैंडल करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इमेजिन यू आर मैरी, आप ऐसे सोचें जैसे आप मैरी हैं। राइट अ लेटर टू अ डिकन, आस्क हिम टू बाय अ स्पेड और सम गार्डनिंग टूल फॉर द विलेज ऑफ द शॉप, कि आप डिकन को एक ख़त लिखो जिसमें आप ये बताओ कि मेरे लिए स्पेड लेके आओ, बेलचा लेके आओ और कुछ टूल लेके आओ जो गांव की शॉप है उसमें, और इससे रिलेटेड आप 60 to 80 वर्ड्स लिखें। देखें मैंने जो आंसर दिया है बच्चों, ये 60 to 80 वर्ड्स तो ऑलमोस्ट नहीं है, कम है, लेकिन मैंने ये खुद से गैप छोड़ा है कि ये आप कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने कमेंट्स के अंदर भी मुझे बताएंगे कि हमने अपना टास्क कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 6 का। आप अपने जब आप कमेंट कर रहे हो तो आप अपना दीजिएगा इसका चैप्टर 3 का रेफरेंस और क्वेश्चन नंबर 6 का, और देन कंप्लीटेड का दीजिएगा। मुझे खुशी होएगी कि आप एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी मोटिवेशन मिले, तो ये मेरे लिए बेहतर है। इसका आंसर हम ये देखते हैं। आफ्टर शी फाउंड अ सीक्रेट गार्डन, उसे जब चाबियां मिल गई थी, जब उसे सीक्रेट गार्डन मिल गया था, मैरी आस्क्ड मार्था टू हेल्प हर इन द गार्डनिंग, के उसे गार्डनिंग के लिए कुछ टूल चाहिए हैं। मार्था टेल्स मैरी टू रोट अ लेटर टू डिकन, के मार्था ने बोला कि भाई को ना खत लिख देते हैं, वो सामान ले आएगा। ही वुड बी सर्टेनली एग्री टू बाय टूल्स एंड फ्लावर सीड्स,
ऑन हिज ट्रिप ऑन द विलेज ऑफ द शॉप, जो विलेज की शॉप होती है वहाँ से वो कुछ बीज, कुछ सीड, कुछ टूल्स वगैरह ले आएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों, और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ग्रेजुअली आपको इसी तरह से जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो मिलती रहें ताकि आपकी तैयारी बेहतर रहे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।